ओके, तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को कुछ विषय दिया हुआ है, जैसे कि विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, स्वाध्ययन, उसका योग। ठीक है। एंड ये सारे पुस्तकें हैं। विज्ञान 40 है, गणित 12 है, अंग्रेजी 9 है, हिंदी 7 है, स्वाध्ययन 4 है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले संपूर्ण का भाग निकालेंगे। संपूर्ण का भाग कैसे निकलेगा, मतलब कि ये 72 बुक्स में 40 कितना है। अगर 72 में 40 विज्ञान का है तो उसका संपूर्ण भाग कितना होगा, मतलब कि 72 में कितना भाग विज्ञान का है, ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 40 डिवाइड बाई 72, इसको काटोगे तो 8 5 जा 8 9 जा, मतलब 5 डिवाइड बाई 9 आ गया। अब अगर ये संपूर्ण भाग निकल गया, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल भी निकालेंगे। 360 का कितना भाग है, 360 में कितना भाग है विज्ञान का। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 डिवाइड बाई 9 इंटू 360, इसको काटेंगे तो 4 बार में। ठीक है। और ये हो गया 200। उसी तरह से इसको निकाल लेंगे, सभी को एक एक करके। 12 डिवाइड बाय 72, इसको सॉल्व करेंगे। फिर 9 डिवाइड बाय 72, उसके बाद 7 डिवाइड बाय 72, 4 डिवाइड बाय 72, इन सभी को सॉल्व करते हैं। तो 12 डिवाइड बाय 72 1/6, 12 छके 72, तो 1/6 इंटू 360 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है। उसी तरह से 9 8 जा तो 1/8, अब 1/8 का 360, ठीक है, तो 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप लोग करके देख लेना। 7 डिवाइड बाय, तो ये तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको ऐसे ही रख देते हैं, 7 डिवाइड बाई 72 इंटू 360 डिग्री। अब ये तो कटेगा, ये 8 से कटेगा 45 टाइम्स में, ये 9 एंड ये 9, 4 9 5 जा। ठीक है। तो 5 7 जा कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। अब इसको काटते हैं तो ये तो कट जाएगा ना, 1 डिवाइड बाई 18, 4 1 जा 4 4 4 4 1 जा 4 4 8 जा 32। ठीक है। तो 1/18, अब यहाँ से 1/18 इंटू 360 डिग्री, जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे दो बार में, मतलब 20 डिग्री। तो ये हम लोगों का डिग्री आ गया, 200 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री एंड 20 डिग्री। अब जब ये आ गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा, अब जब ये आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग इस तरह से पाई चार्ट पे। पाई चार्ट यहाँ पे हम लोग बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बट एक्चुअली में पाई चार्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए सीखेंगे अच्छे से चांद की सहायता से। ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा एक रफ आइडिया आ जाएगा कि ये 90 ये 90 है, ये 90 ये 90 है, ये 90 ये 90 है, मतलब ये ओवर 180 ये ओवर 180, ऐसे रफ आइडिया के लिए। इससे क्या होगा कि ईजी होगा, क्योंकि बोर्ड पे ईजी होगा, अदरवाइज चांद से आप आराम से कर लेंगे, वो भी सिखाएंगे आप। पहले यहाँ पे सीख लो। देखो क्या है कि 200 है, ठीक है, 200 डिग्री। हम लोग क्या करते हैं कि लेते हैं 200 कितना होगा, ये अगर पूरा 180 है, 180 180 में अगर 20 जोड़ दें तो ये 200 होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। ये हो गया 200, इसको अब मिटा देते हैं। तो ये एंगल जो है ये 200 है। ठीक है। जो किसका भाग है, ये 200, ये है विज्ञान का। ठीक, ये किसका है, विज्ञान का भाग है। उसके बाद अब हम लोग गणित का देखें तो 60 डिग्री है। 60 डिग्री अगर ये पूरा 90 है तो ये इतना सा, ये कहीं ना कहीं 60 डिग्री होगा। ठीक है। उसी तरह से 60 के बाद 45, तो अच्छा ये 200 थोड़ा सा इधर होगा। ठीक है। अच्छा 200 थोड़ा सा और आई थिंक इधर होगा। हाँ, थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको। ठीक है। चलो, ठीक है, 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री के बाद हम लोग को क्या बोला है, 45 डिग्री लेने के लिए। ठीक है। 60 डिग्री के बाद क्या बोला है, 45 डिग्री लेने के लिए। तो मान लेते हैं कि ये 60 90 में से कितना जाएगा भाई, ये है, मान लेते हैं कि मान लेते हैं हम लोग का ये हो जाएगा इतना सा
45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 35 लेने के लिए। मान लेते हैं कि ये एंगल 35 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग पाई चार्ट को तो पाई चार्ट को इसी तरह से हम लोग पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसको हम लोग मून के जरिए भी बना के देखेंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको ये समझ में आ गया है कि बेसिकली ये समझ में आ गया ना कि ये एंगल कैसे निकालते हैं, ये बनाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसको हम लोग मून के जरिए भी सीख लेंगे, ठीक है। इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखे थे कि विज्ञान 200 डिग्री का एंगल बनाया, गणित 60 डिग्री का, अंग्रेजी 45 डिग्री का, हिंदी 35 डिग्री का और साध्यन 20 डिग्री का, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पाई चार्ट पे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग एक सर्किल बनाएंगे, ठीक है। एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, चांद की सहायता से, मून की सहायता से हम लोग एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सारा एंगल बनाएंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे है, हम लोगों को बनाना है 200 डिग्री का एंगल। तो 200 डिग्री का एंगल सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर इसको मिड में रखे, ठीक है, एक काम करते हैं कि यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, इसको आधा बांट देते हैं, ठीक है। ये आधा बांट दिया मतलब कि ये एक 180 हो गया। हम लोग को पता है कि ये पूरा 180 का एंगल बनाता है, बट हम लोग को बनाना है 200 का। तो यहाँ से देखो, जीरो से अगर तुम ध्यान से देखोगे, जीरो से अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसको जब यहाँ पे जीरो पे रखते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ से कितना 180 डिग्री का एंगल बन गया। ये पूरा 180, जीरो से यहाँ पूरा 180 बन गया, ठीक। अब हम लोग को बनाना है 200 का। तो हम लोग को पता है कि 180 में अगर 20 डिग्री का एंगल जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर किसी तरह से 20 डिग्री का एंगल बन जाए और तो वो 200 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो देखो इसको यहाँ पे मिलाना है, इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे मिला लिए, उसके बाद यहाँ से 20 डिग्री का एंगल बनाना है, ये, ठीक। और फिर उसके बाद इसको ऐसे मिला देना है हम लोगों को, ठीक। तो ये पूरा, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 डिग्री का। और ये क्या है, ये है विज्ञान का, ठीक। क्या बनाना है, अब हम लोग को बनाना है 60 डिग्री का एंगल। फिर से हम लोग क्या करेंगे कि इस जीरो वाले लाइन, ये पॉइंट को यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ पे मिला दिए एकदम अच्छे से, ठीक है। 200 पे मिला दिए। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 60 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे 60 क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे एक निशान दे देते हैं, ठीक। एंड फिर इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला दिए। तो ये हम लोग का कितना बन गया, 60 डिग्री का बन गया। उसके बाद 45 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जीरो पे इसको ऐसे मिलाए, ठीक है, जीरो पे ऐसे मिला दिए। उसके बाद 45 डिग्री, तो यहाँ से 40, यहाँ ये होगा 45, ठीक है। ये 45 डिग्री का। अब इसको निशान दे देते हैं, ये हो गया 45 डिग्री। अब 45 के बाद हम लोगों को क्या बनाना है, 35 बनाना है। तो 35 का कैसे बना सकते हैं, ये जीरो पे यहाँ पे रखें, ठीक है। एंड जीरो से मिलाने के बाद यहाँ पे ये 35 डिग्री, ठीक है। एंड फिर इस वाले भी पॉइंट को मिला देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 डिग्री। ये हम लोग का बना था 45 डिग्री, ये 35 डिग्री एंड ये 20 डिग्री। तो इसी तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाई चार्ट को, ठीक। अच्छा एक और बात समझो कि ये 60 डिग्री पे क्या है, 60 डिग्री पे गणित है, तो इसको यहाँ पे लिख दो। अंदर में जगह नहीं है तो ऐसे डिनोट करके बाहर में लिख देते हैं। 45 पे क्या है, 45 पे अंग्रेजी है। 35 पे क्या है, 35 पे हिंदी है। 20 पे क्या है, श अध्ययन, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया पाई चार्ट या विड्थ आलेख। ये हो गया हम लोगों का पाई चार्ट या विड्थ आलेख, ठीक है। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं।
ओके, तो अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपये है। प्रत्येक मासिक खर्च निम्नानुसार दिए गए हैं, आंकड़ों से पाई चार्ट बनाएं। देखो मतलब कि एक महीने का खर्च इतना है और हम लोग को बताया गया है कहाँ कहाँ खर्च होता है। जैसे कि मकान किराया में होता है 1500, ठीक है। उसके बाद फिर भोजन में 6000, शिक्षा में, फिर मनोरंजन, फिर स्वास्थ्य, इन सभी जगहों पर लगभग इतना पैसा खर्च होता है। तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है और पाई चार्ट बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, संपूर्ण का भाग निकालेंगे। संपूर्ण कितना है 1200, 1200 में मकान किराया का कितना भाग है वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 12,000 से। तो ध्यान से देखोगे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, मतलब और यहाँ पे 15 बचा है। इसको काटो, कितने से काट सकते हो, 5 से काट सकते हो। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। और फिर इसको काट सकते हो 3 अट्ठे, तो ये आ जाएगा 1/8। अब 1/8 इंटू 360, 360 का 1/8 ले लोगे तो ये आ जाएगा 45। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, हम यहाँ पे स्पीड में बता देते हैं। ये हो गया। अब इसको करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है बट आप लोग समझ जाना इसको। ठीक, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, ये दूना, ठीक है, तो 1/2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 360 डिग्री, तो इसको काटोगे तो 180 डिग्री, 180 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ से आएंगे, ठीक है। अब इसको करते हैं, 2000 है, ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे 2000 डिवाइड बाय 1000, ये दोनों खत्म, दो छके, मतलब यहाँ से क्या आ गया 1/6। अब 1/6 का निकालोगे 360 का 1/6 भाग, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये कट गया ना 6 बार में, 60 डिग्री हो गया। उसी तरह से 1000 है डिवाइड बाय में, तो ये तो खत्म, मतलब 1/12, ठीक है। अब क्या करेंगे 1/12 इंटू 360 बड़ा तिया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री। उसी तरह से 15 डिवाइड बाय 15,000 नहीं 1500 है, ठीक। अब यहाँ से ये 2 जीरो खत्म, फिर से इसको करोगे तो ये ऊपर में भी हम लोग को पता था ना 1500 डिवाइड बाय 12 तो 1/8 आता, ऐसे फिर से 1/8 आएगा। अब 1/8 इंटू 360 किए थे तो कितना आया था 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो। तो ये आ गया हम लोगों का डेटा, 45 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो पाई चार्ट में किस तरह से दर्शाया जा सकता है, ठीक। ये है मान लो कि एक सर्किल, पाई चार्ट को हमेशा सर्किल में डिनोट करते हैं। ऐसे एक लाइन लिए, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं बड़ा वाला एंगल को डिनोट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे डिनोट करेंगे, तो ये है 180 डिग्री। ये 180 डिग्री किसका है, भोजन का। 180 डिग्री किसका है, ये भोजन का भाग है ना। उसके बाद 180 से ऊपर मान लो कि इधर 45 है, ठीक है, बाकी एंगल को इधर चलेंगे, 45 है, मान लेते हैं कि ये है 45 डिग्री, जो कि है मकान किराया, मकान किराया, तो मकान किराया, ठीक है। उसके बाद भोजन, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 60 डिग्री, तो मान लेते हैं कि ये हो गया हम लोग का, ये थोड़ा सा बड़ा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक। उसके बाद हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट, ये हम लोग का मान लो कि 60 डिग्री हो गया। उसके बाद क्या बोला है 30 डिग्री, मान लेते हैं कि ये हम लोग का, ये हम लोग का 30 डिग्री हो गया, ठीक है, एंड ये हो जाएगा फिर से 45 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग सबको रिप्रेजेंट कर लेंगे। और जहाँ पे 60 डिग्री है वहाँ पे 60 डिग्री में लिख लो। 60 डिग्री में क्या है, शिक्षा है, ठीक है। 30 डिग्री में क्या है, 30 डिग्री में हम लोगों का है मनोरंजन, मनोरंजन। उसके बाद 45 डिग्री में क्या है, स्वास्थ्य, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसी तरह अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, भोजन दिया हुआ है हम लोग को 180, स्वास्थ्य 45, मनोरंजन 30, मकान का किराया 45, शिक्षा 60 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग का एंगल निकल गया था। चलिए, तो इसको हम लोग पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक विड्थ लेंगे। ठीक है, एक विड्थ ले लिया यहाँ से। ठीक है, ये एक विड्थ ले लिए। विड्थ लेने के बाद अब हम लोगों को क्या बोला है कि भोजन जो है 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम लोग को पता है 180 अगर यहाँ पे रखे, इसको मिला देते हैं इसके मिड से यहाँ पे तो 0 है, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे 180। ठीक, तो इसको हम लोग पूरा ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे। ठीक है, एंड ये कितना बनाएगा, अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक कितना बनाएगा, उसके बाद अच्छा यहाँ से यहाँ तक बनाएगा हम लोग का 180। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या बनाना है, उसके बाद बनाना है 45। कैसे बनाएंगे, देखो, 0 इस मिड पॉइंट को 0 से ऐसे मिला देंगे, ये मिड और ये लाइन मिल गया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से 45 लेना है, तो ये 40, यहाँ पे 45। अब इसको खींच लेते हैं यहाँ से, ये एंगल क्या हो जाएगा हम लोग का 45 हो जाएगा। उसके बाद कितना लेना है, 30 लेना है। फिर से क्या करेंगे, इसको 0 से ऐसे मिला देंगे, इसको 0 से ऐसे मिला दिए। उसके बाद 30 डिग्री का एंगल बनाना है, 10 20 30। ये हम लोग का हो गया 30 डिग्री। ठीक, उसके बाद 45 बनाना है। फिर से क्या करेंगे, इसको 0 से मिला देंगे, इसको यहाँ से 0 से मिला दिए। ठीक है, 40, ये हो गया 45। इसको यहाँ से ऐसे खींच देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 45 डिग्री। एंड फिर जो बच जाएगा वो हो जाएगा 60। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दो कि ये है भोजन, ये है स्वास्थ्य, ये है मनोरंजन, ये है मकान का किराया, एंड ये है शिक्षा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का भी पाई चार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।